सुकरात विश्व भर के दार्शनिकों में एक विशेष स्थान रखते थे। उनके पास गहरी सोचने और समझने की क्षमता थी और उनकी मजबूत आस्था थी कि सत्य और न्याय की खोज करनी चाहिए। वे मानते थे कि एक बेहतर दुनिया की कल्पना सिर्फ तभी सफल हो सकती है जब लोग समझदार और बुद्धिमान हो। हमें किसी अन्य के विचारों को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें विचारशील तरीके से जांचना चाहिए। यूनान के महान दार्शनिक ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण अनमोल विचार दिए। उनके विचारों में से कुछ जीवन के प्रति सकारात्मकता बढ़ाने वाले सुकरात के सर्वश्रेष्ठ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। सच्चे ज्ञान की पहचान अपने आप को पहचानने से होती है। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं, मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। शादी या ब्रह्मचर्य आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता है, वास्तव में वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। साहसी आदमी वो है जो भागता नहीं, वो अपने जगह दृढ़ रहता है और अपने दुश्मन से लड़ाई करता है। दुनिया में केवल एक ही चीज़ अच्छी है, वह है ज्ञान, और केवल एक ही चीज़ बुरी है, वह है अज्ञान। जिन लोगों के लिए हमारे मन में सम्मान होता है हम उनसे डरते भी हैं, लेकिन जिनसे हम सिर्फ डरते हैं उनका सम्मान नहीं करते। परिवर्तन का रहस्य यह है कि पुरानी चीज़ों के लिए लड़ना छोड़ और नई चीज़ों के निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। एक गलत विचार का समर्थन जारी रखने से अच्छा है आप अपनी राय बदल लें। जीने को तो बहुत सारे लोग इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, सच्चाई के साथ जीना मायने रखता है। दूसरों के साथ आप ऐसा व्यवहार ना करें जैसे कि आपके साथ करने पर आप क्रोधित हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा अमर होती है, लेकिन नेक व्यक्ति की आत्मा अमर और दिव्य होती है। ज्ञान को धन से अधिक प्राथमिकता दे, क्योंकि ज्ञान सदा के लिए है और धन अस्थायी है। जागरूकता में ही बुद्धिमत्ता का उदय होता है। धन से अच्छे गुण नहीं मिलते, धन अच्छे गुणों से मिलता है। केवल अत्यंत अज्ञानी या अत्यंत बुद्धिमान परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। कभी कभी आप दीवारें दूसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है। जहाँ सम्मान है वहाँ डर है, पर ऐसी हर जगह सम्मान नहीं है जहाँ डर है, क्योंकि संभवतः डर सम्मान से ज़्यादा व्यापक है। दोस्ती बनाने के लिए धीमे रहे, लेकिन जब दोस्ती हो जाए तो दृढ़ और स्थिर रहे। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ऊपर झेल लेता है वही दूसरों के क्रोध से बच सकता है, वही अपने जीवन को सुखी बना सकता है। मजबूत दिमाग विचारों पर चर्चा करता है और दिमाग घटनाओं पर चर्चा करता है। कमजोर दिमाग लोगों पर चर्चा करता है। पवित्र और कोमल शब्दों से कठोर दिलों को भी जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है वो वास्तव में धनी है। अंत में वही व्यक्ति सफल होता है जो प्रयास करता है। मैं हर चीज़ से सीखता हूँ, चाहे वह छोटी सी बात क्यों न हो। एक अच्छा जीवन जीना ही अच्छा दर्शन है। मैं केवल एक चीज़ जानता हूँ और वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। आत्मज्ञान का प्रारंभ है। जीवन जीने के लिए जानना आवश्यक है। बुराई अज्ञानता का परिणाम है। सत्य स्वयं को प्रकट करता है। जीवन में सबसे बड़ा आलस्य अज्ञान है। विचार और ज्ञान की गहराइयों में जाने के लिए हमें स्वयं को खोजना चाहिए। विचार और सच्चाई के बिना कोई भी जीवन अधूरा होता है। जीवन का उद्देश्य अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। अगर तुम खुद को जानते हो तो तुम किसी के अपमान का दुख नहीं उठाओगे। अपने आप को समझने के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा होता है। सच्चे ज्ञान का मत अज्ञान से ही पता चलता है। जीवन में समझदारी का उपयोग करना हमें सही दिशा में ले जाता है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वह बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। मानव जाति दो प्रकार के लोगों से बना है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि वे मूर्ख हैं और मूर्ख लोग सोचते हैं कि वे बुद्धिमान हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें परीक्षा ये न ली गई हो जीने योग्य नहीं होता। जो इस पार या उस पार का संकल्प करते हैं वही विजेता कहलाते हैं। बीच वाला तो बीच में ही डूब जाता है।
वो दूसरों के साथ कभी ना करे जो यदि दूसरा आपके साथ करे तो आपको गुस्सा आए। सौंदर्य एक अल्पकालिक अत्याचार है। अधिकतर आपकी गहन इच्छाओं से ही घोर नफरत पैदा होती है। हर व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो व्यक्ति नेक होते हैं उनकी आत्मा अमर और दिव्य होती है। वह सबसे धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जिंदगी नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी को महत्ता देनी चाहिए। मन की चंचलता से कार्य सिद्ध न कभी हुआ न हो सकता है। धन से अधिक अच्छे गुण नहीं मिलते, धन अच्छे गुणों से मिलता है। प्रत्येक वर्ष एक बुरी आदत को पूर्ण रूप से खत्म किए जाए तो कुछ ही वर्षों में बुरे से बुरा व्यक्ति भी भला व्यक्ति बन सकता है। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते तो आप हर घोड़े को काबू में कर सकते हैं। स्वयं को जानने के लिए स्वयं के बारे में सोचो। किसी से भी मिलते वक्त आवश्यकता से अधिक अच्छे रहो। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह का युद्ध लड़ रहा है। ईर्ष्या आत्मा का अल्सर है। इसी प्रश्न को समझ लेना आधा उत्तर है। व्यस्त जिंदगी की दरिद्रता से सावधान रहो। सबसे गर्मजोशी वाले प्यार का सबसे ठंडा अंत होता है। नैतिकता एक उपहार है जो वे मनुष्य को उसके कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। सुकरात ने कहा, सदाचार ही ज्ञान है। सुकरात के अनुसार एक अच्छा जीवन तर्क, सद्गुण और नैतिक सिद्धांत पर निर्देशित होता है। बिना जांचा गया जीवन मनुष्य के लिए जीने लायक नहीं है। प्रकृति ने हमें 2 कान, 2 आंखें और एक जीभ दी है, जिसे हमें सुनना और देखना चाहिए। याद रखें कि मानव जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए समृद्धि में अनुचित माया या प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुचित अवसाद से बचें। झूठे बोलने से सिर्फ हम खुद ही बुरे नहीं बन जाते, बल्कि इससे हमारी आत्मा भी बुरी बन जाती है। न्यायाधीश के 4 गुण होते हैं: नम्रता से सुनना, बुद्धिमानी से उत्तर देना, गंभीरता से विचार करना और निष्पक्षता से निर्णय लेना। जो अचानक से बदल जाए उसके लिए शोक मत करो। हो सकता है कि उन्हें अभिनय छोड़ दिया हो और अपने असली रूप में लौट आए हो। नीचे गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब आती है जब आप वही रह जाते जहाँ आप गिरे हैं। गहरी इच्छाओं से अक्सर सबसे घातक घृणा आती है। जब आप सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितनी की हवा को, तो आपको सफलता मिलेगी। सफलता का और कोई रहस्य नहीं है। सुकरात ने स्वयं को जानने और समझने का महत्व बताया है। विज्ञानी और समझदारी के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के महत्वपूर्ण संदेश देते थे। महान दार्शनिक और विचारक सुकरात के प्रेरणादायक अनमोल विचार आपको कैसे लगे, कृपया कमेंट करके बताएं। और आपके किसी भी प्रश्न और सुझाव का स्वागत है।